जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो जेएसएससी की जो नियुक्ति होने वाली थी, जिसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाने वाली थी 21 जनवरी से, वो अभी जो अभी कुछ टाइम के लिए जब तक जेएसएससी नोटिफाई नहीं करती है तब तक के लिए अभी एग्ज़ाम डेट अभी कुछ पता नहीं किया जा सकता है कि कब होने वाली है। तो अभी हम लोग के पास दो चीज़ है, हम लोग के पास की दो चीज़ हम लोग कर सकते हैं। एक, जिनका जेएसएससी के लिए जो पूरी तरह से तैयार थे, जिसका मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस और लैंग्वेज पेपर्स के साथ साथ जीएस जिसका स्ट्रॉन्ग था, वो लोग अब लिख कर पढ़ने का कोशिश कीजिए, ताकि जो जेपीएससी आएगा तो उस टाइम उसके लिए हैबिट बना जाए। तो मेरा कहना ही है कि अगर आप लोग जो तैयार हो चुके हैं वो अभी जेपीएससी के लिए लिखना शुरू कर दें या पढ़ना शुरू कर दें जेपीएससी के लिए। दूसरी बात ये है, अगर आपका तैयारी कहीं अगर किंतु परंतु अभी भी था कि अगर एग्ज़ाम होता तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, या फिर मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो अगर कुछ इस स्थिति में अगर आप रहे हैं या आप थे, तो आप लोगों के पास ये टाइम है कि अभी जहाँ पे डाउट था उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मान के चलिए बहुतों का ये हो सकता था कि मैथ किसी का डाउट हो रहा है, तो अभी वो मैथ में टाइम दें। किसी को रीजनिंग कमज़ोर होता है तो रीजनिंग में टाइम दे, और किसी के अगर कंप्यूटर साइंस में कमज़ोर हैं तो उसमें टाइम दे। साथ ही साथ ये भी देखना है जो लैंग्वेज पेपर है, अच्छा इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। तो जैसे वो सब स्ट्रॉन्ग करेगा और जब उनको लगे कि हाँ अब हम लोग जेएसएससी क्रैक कर सकते हैं, तो उसको आगे हम लोग जेपीएससी के लिए भी, जैसे लैंग्वेज पेपर है तो उसको अभी तैयार कर ले, तो हम लोग को अलग से जेपीएससी के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग इसी पढ़ाई में हम लोग करेंगे। इसके लिए हम लोग को एक ही काम करना है कि जो हम लोग बोलकर या जो याद करते हैं या जो लिखते हैं, जो पढ़ते हैं उसको हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मेरा कुरमाली है तो कोशिश करना है कि मैं कुरमाली लिख कर ही पढ़ता हूँ, ताकि जेपीएससी में भी काम आए। बाकी अगर जिसका जो भी लैंग्वेज पेपर है वो ठीक है, लैंग्वेज पेपर उनका रेडी हो गया, तो अब थोड़ा लिखने का प्रयास करें, क्योंकि लैंग्वेज पर लिखने में हम लोग की उतनी आदत नहीं है, तो इसलिए हम लोग को दिक्कत होती है। तो कोशिश करना है उसको हम लोग लिख कर प्रैक्टिस करने का, ताकि जेएसएससी भी रिदम में चले रहेगा, और जेएसएससी भी रिदम में रहेगा, और जेपीएससी का भी हम लोग तैयार कर पाएंगे। तो मेरा कुछ ऐसा यही विचार है कि अभी आप लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि अगर नहीं हुआ एग्ज़ाम तो कोई बात नहीं, एक ना एक बार ये तो गलत था तो गलत होता ही, आज ना कल ये गलत हो ही जाता है। तो अच्छा हुआ ना कि अभी एग्ज़ाम के पहले ये आ गया हम लोग के सामने, तो हमारे पास अब ये है कि इसको हम लोग कैसे तैयार करेंगे। तो तैयार करने के लिए हम लोग बताए चर्चा किए अभी जस्ट कि जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कैसे तैयार कर सकते हैं, साथ ही साथ जेएसएससी के अगर किसी का कमज़ोर रहा तो उसको हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे, इस बात पे हम लोग चर्चा किए हैं। आगे अगर आप लोग को जैसे इसी चैनल के माध्यम से जेपीएससी में जो मेंस आंसर राइटिंग है उसको हम लोग सोच रहे हैं वीकली चला देंगे, कि संडे को एक दिन ऐसा रखेंगे जिस दिन हम लोग किसी एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, उसमें हम लोग को क्या क्या लिखना चाहिए ये सब हम लोग उसमें लिखने का प्रयास करेंगे या समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है ये मेनली जेपीएससी जेएसएससी से संबंधित है, और इवन इसमें सिर्फ पीटी ही नहीं बल्कि मेंस का भी इसमें तैयार किया जाएगा, कराया जाएगा, साथ ही साथ उसका आंसर का चेकिंग भी कराया जाएगा। तो इसलिए आप लोग ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, जोहार। आप लोग शांत रहिए, आराम से रहिए, कोई हड़बड़ नहीं है। जिनको लग रहा था इस बार होगा वो जेपीएससी में तैयारी करे, और जिसको मन में डाउट था कि इस बार होगा या ना होगा तो इस सीट को कंफर्म कर ले जेएसएससी को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जोहार।